एक शानदार जुझारू पक्षी और पानी के अंदर रहने वाला एक अजीब जीव। और क्या ये तबाह हो चुकी दुनिया में भी बच पाएंगे? इंसान ने हमेशा एक पक्षी की तरह उड़ने का सपना देखा है और पक्षी हमेशा से इसकी तरह उड़ने का सपना देखते हैं। छोटे लेकिन ताकतवर हमिंगबर्ड पक्षियों की दुनिया के सरताज हैं, लेकिन उनके ज़बरदस्त हुनर के साथ एक और भी चीज़ है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो पीछे की तरफ उड़ सकते हैं। भाई साहब, ना कोई परेशानी ना कोई फियर, तो कैसे लग गए इनके रिवर्स गियर। उत्तर, दक्षिण और अमेरिका में पाए जाने वाले हमिंगबर्ड का वजन एक पेनी से भी कम होता है और उनकी खूबसूरती को सिर्फ उनका हवा में ही किया गया कर्तव्य मात दे सकता है। ये एक्चुअली एक छोटे जेट फाइटर्स की तरह होते हैं। उड़ान के मामले में ये किसी भी पक्षी से आगे हैं। इनकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और उस रफ्तार में भी ये कमाल के कर्तव्य दिखाते हैं। इनकी एक्सीलरेशन भी ज़बरदस्त होती है। एक्सपर्ट डॉक्टर क्रिस क्लार्क जानते हैं कि इस छोटे पक्षी को इस फुर्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तेजी से पंख को फड़फड़ाने की वजह से इसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और अगर हमिंगबर्ड को हर 10 मिनट में खाना ना मिले तो वो मर सकता है। चाहे बारिश हो या तूफान, हमिंगबर्ड को हर रोज लगभग 77 बार भरपेट भोजन करना पड़ता है। हमिंगबर्ड का पाचन तंत्र बहुत ही फास्ट होता है। मौसम चाहे कैसा भी हो, इन्हें हर मौसम में खाने की तलाश में निकलना ही पड़ता है। हवा तेज चल रही हो फिर भी इन्हें अपनी पोजीशन को बनाए रखना पड़ता है ताकि अपने खाने तक पहुंच सकें। क्रिस इस बात का पता लगाएंगे कि हमिंगबर्ड अपनी भूख मिटाने के लिए कैसे पीछे की तरफ उड़ते हैं। उन्होंने विंड टनल के अंदर एक फीडर सेट किया है जो हमिंगबर्ड को स्लो मोशन कैमरा के सामने लाने का काम करेगा। कैमरा चेक, लाइट चेक, सब कुछ तैयार है। मिलिए लुई से, ये एक नर हमिंगबर्ड है जिसे आज सुबह ही पकड़ा गया है। हमें इसके पर्पल कलर की वजह से पता चलता है कि ये एक एना हमिंगबर्ड है। आप देख सकते हैं गले के नीचे और गर्दन के पीछे। पहले क्रिस ये देखना चाहते हैं कि क्या लुई फीडर से मीठा पानी पी सकता है। उसे मीठे पानी तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। भोजन करते समय हवा में लुई का स्थिर रहना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी जीभ बहुत नाजुक और उसके साइज के हिसाब से सभी जीवों से लंबी है। जरा सोचिए, उड़ते हुए ही हमिंगबर्ड को अपनी इसी लंबी जीभ को ठीक उसी जगह पहुंचाना पड़ता है जहां पर मीठा रस हो ताकि वो अपना पेट भर पाए, पर फिर भी वो इस काम को आसानी से कर लेती है। अगर आकार के हिसाब से इनकी जीभ की तुलना किसी भी इंसान की जीभ से की जाए तो वो 1 मीटर से ज्यादा लंबी और आधे घंटे में लगभग आधा लीटर जूस और 1 सेकंड में लगभग आधा लीटर रस चूस जाएगी। लुई जरा संभल के, ये विंड टनल है। अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ। 32 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा को छोड़ दिया। लुई इतना हल्का है कि वो हवा से वापस पिंजरे की तरफ पहुँच गया। वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा कि क्रिस उम्मीद कर रहे थे, उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। उसे फीडर के पास पहुंचने के लिए पूरी तरह से घूमना होगा और इसके लिए लुई को उड़ना होगा पीछे की तरफ उल्टा। पता नहीं वो इतनी तेज हवा में ऐसा कर पाएगा या नहीं, पर मुझे लगता है हो जाएगा। हवा उसे फीडर की तरफ धकेल रही है। लुई को 32 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे की तरफ उड़ना होगा ताकि वो हवा में स्थिर रहकर मीठा रस चूस सके। कम ऑन, लुई लगभग पहुंच गया। कम ऑन, देखिए, देखा आपने, यही है इनका कमाल। यकीन नहीं आ रहा क्रिस के स्लो मोशन कैमरा ने जो कैप्चर किया है। लुई अपने पंखों को सिर्फ ऊपर नीचे नहीं फड़फड़ा रहा। दूसरे पक्षियों के मुकाबले ये थोड़ा अलग है। दूसरे पक्षी ऐसे नहीं उड़ते। ज्यादातर पक्षी अपने पंखों को नीचे की तरफ फड़फड़ा कर ऊंचाई प्राप्त करते हैं, लेकिन हमिंगबर्ड के उड़ने का तरीका कुछ दूसरे जीवों से मिलता जुलता है। ये पक्षियों की तरह नहीं बल्कि किसी इंसेक्ट की तरह उड़ते हैं। कीट पतंगे अपने पंखों को आगे से पीछे की तरफ हिलाते हैं और हमिंगबर्ड भी उड़ते हुए ऐसे ही करते हैं। कीड़ों की तरह लुई भी हवा में 8 नंबर का पैटर्न बना रहा है। नंबर 8 का आधा शेप तब बनता है जब हवा नीचे जाती है और दूसरा आधा तब बनता है जब वो अपने पंखों को मोड़ते हैं और फिर वो दूसरी तरफ से दोबारा नीचे जाते हैं। और इस तरीके से हमिंगबर्ड को दोनों तरफ से ताकत मिलती है। उड़ने के लिए लुई को बस थोड़ा सा पीछे झुकना होगा। रिवर्स गियर लगाने के लिए वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने सामने की हवा को आगे धकेलते हैं और इससे इनकी बॉडी पीछे जाती है।
कमाल है ना। और लुई की कामयाबी का राज उसकी पावरफुल चेस्ट मसल, जिसका वजन उसके शरीर के वजन का 25% है। और इन्हीं मसल्स की वजह से वो अपने पंखों को 1 सेकंड में 80 बार फड़फड़ा सकता है। अगर हमिंगबर्ड में हवा में स्थिर रहने की सुपर पावर नहीं होती तो कभी रस इकट्ठा नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये है कि इस सुपर पावर में इनकी इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए रोज 1000 फूलों से मीठा रस निकालना पड़ता है। बस काम ही काम, कोई आराम नहीं। लुई के काम पर निकलने का समय आ गया। थैंक यू लुई। फूल ना मिले तो वापस आ जाना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ।